अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे एसी में ऐसा फॉल्ट चला जाता है कि उसको फॉल्ट को हम क्लियर नहीं कर सकते और मजबूरन हमें अपना एसी सेल करना पड़ता है। तो इसका जो हल है वो मैं आपको बताऊंगा। हल क्या है। एसी के वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं। एसी ये नहीं कि किस इस कंपनी का हो, कोई भी ब्रांड का एसी आप ले लें। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है, इंडस्ट्रियल लेवल पे से यूज़ करेंगे तो 1 साल के बाद हमें अपना मजबूरन एसी ही सेल करना पड़ता है। तो दोस्तों, उस मसले का हल मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। वोल्टेज में हमारे पूरे हैं, गैस हमने चेक की है वो भी पूरी है हमारी। उसके अलावा अम्पेयर्स भी ठीक लेता है। मेन जो कंप्रेसर का फॉल्ट है वो ये कि 10 से 15 मिनट चलने के बाद हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। अगर उसका हेड प्रेशर चेक करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इन तमाम मसाइल का हल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि कोई भी आप ब्रांड ले लें, इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, उसमें मेन जो फॉल्ट होता है वो हेड प्रेशर ज़्यादा कर जाता है। तकरीबन 1 साल यूज़ होने के बाद हमने सर्विस भी अपना एसी करवा लिया है। उसके बाद तमाम उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हैं। तो ऐसा क्या हो गया हमारे एसी को उसका जो हेड प्रेशर है वो नीचे नहीं आता और वो हाई एम्पेयर पे चले जाता है। मैकेनिक बुलाया तो उसने सारी ये चीज़ें चेक की हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपके एसी का ये इशू शुरू हो, सर्विस भी हुआ है, उसका रनिंग प्रेशर भी ठीक है और अम्पेयर्स भी ठीक ले रहा है, उसके बाद उसके वोल्टेज भी पूरे हैं, तो ऐसा क्या हमारे एसी को हो गया कि हमारा एसी ठीक नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपने ऐसा करना है, उसका जो आउटडोर का कंडेंसर है वो चेक करना है। आउटडोर का कंडेंसर किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। अपना आउटडोर कंप्लीट खोल लें। उसकी रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता है, अगर इजी है तो जहाँ पे इंस्टॉल है उधर ही कर लें। अगर वहाँ पे सर्विस करना मुश्किल है तो वो आपने वहाँ से उसे डिसमेंटल करना है और अपनी मुतलका साफ़ जगह पे ले आए या बेटर है अपनी वर्कशॉप पे ले आए। वहाँ पे आपने उसका जो कंडेंसर है वो चेक करना है। कंडेंसर चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप फील्ड में हैं तो फील्ड में एक टॉर्च लें, मोबाइल की टॉर्च लें, फ्रंट साइड पे टॉर्च रखें तो उसे बैक से देखें। कंडेंसर बैक साइड पे अगर टॉर्च रखिए तो फ्रंट से देखें। अगर तो आर पार कंडेंसर नज़र आ रहा है फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आर पार नहीं नज़र आ रहा तो उसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। आप अपना एसी सेल ना करें बल्कि उसका जो फॉल्ट है ये फॉल्ट दूर करें। बहुत से मेरे मैकेनिक भाई हैं, मैं खुद भी फील्ड में इन चीज़ों का सामना करता हूँ। एसी की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका कंप्रेसर है वो ट्रिप हो रहा है, एरर भी कोई नहीं शो हो रहा। तो आपने ऐसा करना, डबल कंडेंसर है उसका, वो आउटडोर कंप्लीट खोलना है। कंप्लीट आउटडोर खोलने के बाद उसके कंडेंसर चेक करें। कंडेंसर की जो दरमियान वाली लेयर है उसके अंदर बुर आ जाती है और या डस्ट से वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से बगैर एरर दिए हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है। अगर नॉन इन्वर्टर है तो वो तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगा, पंखा उसका जो फैन है आउटडोर का वो चलता रहेगा। और अगर डीसी इन्वर्टर है तो वो बगैर एरर दिए, एरर भी कोई नहीं शो हो रहा। डीसी इन्वर्टर का आपको पता है कोई भी इशू हो तो वो उसने एरर देना ही है। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस फॉल्ट को ट्रेस किया और कैसे इसको हल किया। और हल करने के बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त था। उसमें कोई भी दोबारा कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि दोबारा अपना वो कंप्रेसर ट्रिप करे। तो दोस्तों, जब भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़े कि वोल्टेज भी पूरे हैं, अम्पेयर्स भी ठीक ले रहा है, रेफ्रिजरेंट प्रेशर भी ठीक है, यूनिट सर्विस भी हुआ है, तो ऐसा क्या है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि उसका जो यूनिट का डबल कंडेंसर है उसे अच्छे तरीके से उसकी जो लेयर है वो खोलें। डबल कंडेंसर के अंदर एक
लॉक दिया होता है उन्होंने, उन स्क्रू को खोलेंगे तो आपका डबल कंडेंसर अलहदा हो जाएगा। डबल कंडेंसर अलहदा करें और फिर उसे सर्विस करें। तो मैं अपनी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको इस बात की आगाही देना है, ताकि अगर आप फील्ड में इन मसाइल का आपको सामना करना पड़े तो आपको मसला ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपने, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से आपने अपने कंडेंसर की आउटडोर की जी, तो आपने ऐसा ही ये डबल कंडेंसर ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये अंदर से चौक है और इसके अंदर की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। इसी तरीके से आपने इसे खोलना है और अंदर से दोनों लेयर को साइड पे करके अच्छे तरीके से सफाई करें और आपको दिखाएंगे इसके अंदर से निकला क्या है। तो दोस्तों ये आपके सामने है, इसके अंदर से किस तरीके से ये हमने इसका फॉल्ट रेस किया और इसकी कंडीशन अब बेहतरीन है।